तो नमस्कार दोस्तों, आपका बीना वर्ल्ड क्लासेज में स्वागत है। और अभी जो शुरुआत होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का क्लास हम लोग लेने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री चलेगा, जिसको त्रिकोणमिति भी कहते हैं। अब मुख्य रूप से इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में लगभग 12 मार्क्स का ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री को पूरा फुल बेसिक से फार्मूला आपको ऑन द स्पॉट याद होगा। फार्मूला याद करने में किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत करते हैं बेसिक से, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री मेनली है जो कि त्रिभुज ट्रायंगल्स का है, जो ट्रायंगल्स के एंगल और साइड्स का इसमें स्टडी करते हैं। और इसमें मेनली जो फार्मूले होते हैं, फार्मूले को ही हम लोग मुख्य रूप से बेसिक फार्मूला याद रखिएगा तो आराम से बनेगा। और फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। बीना वर्ल्ड क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस पर हम लोग काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। और 12 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स है ये, आपको बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स दिलाएगा। तो 12 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक, अब त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है, देख लीजिए, 3, कोण मतलब एंगल, त्रि मतलब 3 होता है, 3 एंगल, मिति मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो तीनों कोनों का मेजरमेंट और इसमें कोनों और एंगल्स और साइड्स का मेजरमेंट होता है। उसी पे हम लोग अध्ययन करते हैं, पूरी तरह से इस पे चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट में आते हैं कि कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल टोटल है जो 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है। 3 तो होता है जो एंगल्स के बेस पे होता है, और 3 जो होता है साइड्स के बेस पे होता है। तो हम लोग मेनली है जो उस 6 ट्रायंगल्स में से केवल एक ट्रायंगल को चूज करते हैं। उसी के आधार पर सारा ट्रिगोनोमेट्री वर्क करेगा। उस ट्रायंगल का जो नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मेनली जो सबसे जो 90 डिग्री का कोण तो पता चलता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण होता है, एंगल होता है। और इस एंगल के सामने का जो साइड्स होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, स्मॉल एच से डिनोटेट करते हैं। बाकी 2 साइड्स जो बचते हैं वो 2 साइड्स एंगल के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि वो परपेंडिकुलर है या बेस है। अगर मान लीजिए कि एंगल यहाँ पे हो जाए, थीटा ये है, तो थीटा के सामने जो एंगल होता है वही परपेंडिकुलर होता है। इसको पी से डिनोट करते हैं। बच गया जो बेस होता है, तो बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि ये थीटा यहाँ ना होके, एक और मैं पिक्चर बनाता हूँ, थीटा यहाँ पे हो जाए, ये थीटा हो जाए, तो ये वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सामने तो हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। और जो बच गया तो इस केस में बेस ये हो जाएगा। इस थीटा को हम मेजरमेंट करके चलेंगे। ठीक है, टोटल हम लोग शुरुआत करते हैं फार्मूला से करते हैं। इतना में तो किस प्रकार कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बढ़ते हैं फार्मूला पे। हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का कौन कौन सा फार्मूला है, और वही टोटल फार्मूला आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपको 12 मार्क्स आपको दिलाने में मदद करेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है एंगल के हिसाब से। तो हम लोग इससे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बनाएंगे, और फार्मूला कैसे सेट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम हमेशा ये जानते हैं कि पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइपोटेनस
उसके परपेंडिकुलर और बेस के बीच एक क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को कैसे दिखाते हैं, तो पाइथागोरस ने प्रूव करके निकाला था कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ठीक है, तीनों को पहले स्क्वायर कीजिए, किए थे वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके और उसको ऐड कर दिए थे, तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल आता था। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, इसका भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो पहला तो हम लोग को फर्स्ट में तो अभी यही फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग वर्क करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो टोटल 6 होते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग आते हैं साइन थीटा। हम इस एंगल पे एक ट्रायंगल में बना देता हूँ, थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेनस है ही, और ये बेस। तो इसके आधार पर साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इतना तो आपको याद रहेगा। आपको दो ही फॉर्मूला याद करना, और दूसरा एक होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच एंड कॉस थीटा बराबर पी बाई साइन थीटा बराबर पी बाई एच, सॉरी, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। अब यही दो फार्मूला से आगे का फार्मूला मैं बनाता हूँ, तो ये दोनों आप याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करना है। साइन थीटा में डिनोमिनेटर क्या एच है, इसमें भी एच है। एच तो दोनों में, केवल साइन वाले में पी आ जाता है और इसमें बी आ जाता है। तो पी और बी याद करना, साइन रहेगा तो पी, कॉस रहेगा तो बी, और नीचे में बटा में तो आपको क्या है, बटा में तो आपको, बाई में तो आपको एच करना ही है दोनों तरफ। इसके बाद हम लोग 3 नंबर में आते हैं टैन थीटा। टैन मेनली बना है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो ही टैन थीटा होता है। टैन थीटा है जो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। तो साइन थीटा बराबर तो हम लोग जानते हैं कि बी बाई एच होता है, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तो एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई बी। इसका मतलब कि टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इतना तक तो क्लियर है। इसके बाद यानी कि आपको केवल ये दो फार्मूला याद रखिएगा तो टैन थीटा ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब बाकी इस तीनों से हम अलग अलग फार्मूला बनाते हैं। 4 नंबर में आता है टैन थीटा का कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टैन थीटा होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यानी कि ये टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा को अगर टैन थीटा का उल्टा हो कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा होगा। इसका मतलब क्या है, इधर भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर पे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर पे चला है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर टैन थीटा बराबर पी बाई बी होता है तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई बी। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। 5 नंबर फॉर्मूला में हम लोग आते हैं सेक थीटा। सेक थीटा भी होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन या रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, कॉस थीटा का। यानी 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा या 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम जानते हैं कि बी बाई पी एच होता है, तो एच यहाँ ऊपर हो जाएगा, अब बी नीचे हो जाएगा, तो ये टेन सेक थीटा। 6 नंबर में आ जाइए कॉसेक थीटा इक्वल टू जो होता है रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है किसका, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ पे देखे हैं कि पी बाई एच होता है, तो ये पलट जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। तो जो ऊंचा ये शीर्षासन वाले पोज में आ जाएगा, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला जाएगा। तो ये 6 फार्मूला, यही बेसिक फार्मूला है, इसी से हम सारा फार्मूला पे वर्क करेंगे। और नेक्स्ट फार्मूला में हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे आते हैं। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, उस पे हम लोग काम करते हैं। तो टोटल 3 फंडामेंटल
फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 में क्या होता है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का यूज करना है। इसके आधार यूज करना, साइन थीटा और कॉस थीटा को लेकर एक फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो वो 1 के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। और ये आया कैसे, तो ये आया कैसे, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h, कॉस थीटा इक्वल टू p/h, और टोटल साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग LHS मानते हैं, LHS। इसके बाद क्या होगा, p² प्लस b²/h², ठीक है। उसके बाद p² प्लस b² टोटल का h² होता है, ठीक। अब p²/b², पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले बताया था कि p² प्लस b², यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का बेस का स्क्वायर जो होता है h² के बराबर होता है, h² और काट के कितना 1 आ जाएगा। क्लियर है इतना तक, इसमें कोई समस्या नहीं, ये सही है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो ये साइन और कॉस को लेकर जो ये फार्मूला बनाया गया, ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है। यहाँ पे इस तरह से हमको RHS प्राप्त होता है। अब इस फार्मूला से 2 फार्मूला और बनता है, 4 फार्मूला बनेगा। सबसे पहले LHS और RHS में करके 4 तरह का और फार्मूला बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को पूछ दिया तो सीधे बोलेंगे 1 तो इधर रहेगा, कॉस स्क्वायर को RHS की तरफ कर देंगे तो 1 माइनस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। और अगर साइन थीटा अगर पैटर्न में पूछते तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को कहें तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इधर रखेंगे और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा अगर कोई कहता है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करता है। ये 4 फार्मूला, एक फार्मूला से 4 फार्मूला याद रख सकते हैं। इसमें साइन कॉस का रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कीजिएगा तो इक्वल टू 1 आएगा, और उससे हम 4 फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार उसका यूटिलाइज करेंगे, आने वाले क्वेश्चन में जो आएगा तो उस पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पे सेक थीटा और टेन थीटा के बीच रिलेशन बताया गया है। इसमें क्या रिलेशन है, सेक थीटा और टेन थीटा में रिलेशन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा को माइनस करते हैं टेन स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 आता है। बाकी प्रूफ इसको भी p/h के फॉर्मेट में हम लोग कर सकते हैं, तो प्रूफ आप इसको आपको खुद से करना होगा, तो करेंगे। थोड़ा तेजी में हम लोग बढ़ते हैं, ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, इतना हमको चलना है, फार्मूला को कम समय में ज़्यादा फार्मूला याद करना। तो ये इतना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे आप 4 फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4। अगर कोई सेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा अगर पूछते तो किसी केवल रूट में कर देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा को पूछ दे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा अगर पूछे तो इसी को रूट में कर देना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना कंप्लीट है, इसमें कोई समस्या नहीं। ये इतना फार्मूला तो आपको आसानी से याद हो गया हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इतना फार्मूला में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर में फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी में टोटल 3 फार्मूला, तो तीसरा फार्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। फार्मूला नंबर 3 जो है, फार्मूला नंबर 3 में है, उसमें क्या है कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को घटाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। इससे भी आपका टोटल 4 फार्मूला बनता है।
फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4। तो कैसे बनता है? कोई पूछते कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉसेक थीटा का भी पूछते तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद अगर कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फार्मूला आपको टोटल याद करना होगा। तो ये इस तरह से आप फार्मूला बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं, इस टॉपिक है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो वैल्यू क्या होता है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। उसको देखते हैं फार्मूला कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। मेनली इसमें आपको एंगल जो होंगे 0 डिग्री होंगे, 30 डिग्री होंगे क्लास 10th के लिए, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये टोटल इतना ही एंगल होगा। इसी पे हम लोग को काम करना है। साइन 0 बराबर साइन के साथ जो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन cos 10 सेक कॉट सेक कॉसेक के 0 डिग्री वाले वैल्यू का क्या 0 डिग्री पर आने पर क्या वैल्यू होता है, या 30 डिग्री आने पर हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या वैल्यू होता है, 45 डिग्री 60। तो बिल्कुल आसानी से ऑन द स्पॉट अभी याद होगा, बिल्कुल अभी। देखिए कैसे हम लोग याद करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इतना जान जाते हैं, पहले मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ साइन थीटा इधर है, ठीक है। एंगल मान लीजिए साइन 0 डिग्री मैंने किया, तो साइन 0 डिग्री किया, या साइन 30 डिग्री करेंगे, या साइन 45 डिग्री करेंगे, साइन 60 डिग्री करेंगे, साइन 90 डिग्री करेंगे। तो ऐसे आपको याद नहीं है कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, या साइन 60 90 डिग्री बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले इतना तो हम जानते हैं, 0 से शुरू है ना, 0 से शुरू है तो आप 0 लिख सकते हैं, लिख दिए 0 के बाद क्या आता है 1, होल नंबर लिख दीजिए, कंसेक्यूटिव होल नंबर लिख दीजिए, 0 1 2 3 और 4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 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 ठीक है। इसके बाद सबको स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, और जो वैल्यू हमको प्राप्त होने वाला है वो क्या है, 0 से 0 स्क्वायर रूट, तो इसका तो क्या आ जाएगा, इसका तो 0 ही आ जाएगा, इसका आएगा 1/2, इसका क्या आएगा, ये तो 2 कैंसिल हो जाए 2 से, तो 1/√2, इसका क्या आ जाएगा √3 और 4 का स्क्वायर 2, तो √3/2, और ये रहा 4 से 4 कैंसिल तो 1। तो यही होता है साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। ये साइन का सभी वैल्यू के लिए, जो साइन के अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अब साइन का याद करना है और कॉस का याद करना है। साइन और कॉस का याद कर लीजिएगा तो बाकी सब मैं खुद याद करवा दूंगा, बाकी सब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होता है। मान लीजिए साइन का 1 नंबर में आपने याद कर लिया, इतना तो कर लिया, कैसे हुआ ये आप आसान तरीके से। अब दूसरे नंबर पर मान लीजिए कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हो गया, ठीक है। कॉस थीटा में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इधर से शुरू किए और 0 से शुरू किए 90 तक चला, अब 90 से शुरू कीजिए, अब पीछे से रिवर्स में सब उतार दीजिए, तो जो उसका 90 होता है इसका 0 होता है 1, तो इसके बगल में क्या है √3/2, और ये कितना होगा 1/2, ये तो मिडिल में, इधर 1/2, इधर 0/0, बिल्कुल। और ये कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा मालूम रहेगा तो इसका अपोजिट से लिख दीजिएगा पीछे डायरेक्ट, तो हमको ये मालूम हो जाए। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 45 कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1,
कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री और 0। तो इतना हमको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद ये दोनों, यही दोनों याद रखना है हमको मिल, इस दोनों को याद रखिए, बाकी हम जितना भी है सबका आसानी से याद कर लेते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से हम लोग सब इसी के थ्रू याद करेंगे। 3 नंबर मान लीजिए tan थीटा। tan थीटा का पहले ही बताया कि साइन और कॉस का रेशियो होता है। तो मान लीजिए कि 0/1 कर दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। tan थीटा का किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है tan थीटा। तो tan 0 डिग्री पर कितना होगा, 0/1 यानी कि 0। ये कितना हो जाएगा 1/2 बटा √3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 1/√3 यानी कि tan 30 डिग्री 1/√3। उसके बाद क्या है इसमें 1/√2 तो कट के बाद tan 45 डिग्री और 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचा, तो √3 हो गया। और इधर कितना है 1/0, तो 0 यानी कि tan 90 डिग्री और इन्फिनिटी। इतना तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी इसी को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा कहानी, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको कॉसेक का करना, तो साइन का सीधे उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर कॉसेक का करना है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin का होता है। तो 0 डिग्री है तो 1/0 हो जाएगा। इसको भी मैं ही ले लेता हूँ। कॉसेक थीटा, सेक थीटा से चलता है कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। tan 0, tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इसका मतलब 0 है। tan 0 बराबर 0 है, तो कॉट 0 बराबर कितना होगा 1/0 होगा, यानी कि इन्फिनिटी। ये √3, ये 1, ये 1/√3 और ये 0। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आपको। इस तरह से सेक थीटा की कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos, तो ये 1/1 होता है, 1 का तो 1 होगा, cos सेक 0 बराबर 1/1, ये कितना होगा 2/√3, ये हो जाएगा √2 cos सेक 45 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर 0 cos, तो उसका 1/0, तो इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं। कॉसेक का इसी तरह से जैसे साइन का 0 होता है, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 2 इधर हो जाएगा, इधर तो √2 ही रहेगा, इधर 2/√3 होगा, इधर 1 है तो 1। ये टोटल 6 फार्मूला वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका वैल्यू इस तरह से आप देख सकते हैं, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा किसी प्रकार की। लास्ट ये है जो कि ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का लास्ट क्लास है, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आएंगे। टोटल आपको 12 नंबर श्योर आएगा, और ये मेरा वादा है 100% क्वेश्चन तो श्योर आपको आएगा। अगर मान लीजिए कि उसमें अगर जो भी सिलेक्टेड और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, उन सबको मैं लेवल वाइज से सॉल्व करूंगा। पहले इसको हम लोग देखते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, उसको आप आसानी से याद कर रखेंगे तो आपके काम आएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cos का बराबर होता है। इससे ऑलरेडी फार्मूला बनता है, अगर इसको इधर लाइएगा तो ये साइन इंटू कॉस हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 नंबर में होता है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और इसको इधर लाइएगा तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है, फार्मूला बन सकता है। और तीसरा है tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा को इधर लाइएगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला और बन सकता है। तो ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन ये आसानी से याद होता है। कोसेंट फार्मूला या कोसेंट रिलेशन एक होता है। कोसेंट रिलेशन क्या होता है, टेन और कॉट के केस में होता है, इसमें कोसेंट रिलेशन होता है। 1 नंबर में tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा,
ये आपको याद रखना है, यानी कि tan cos sin y cos में sin cos के फॉर्म में आप बदल सकते हैं। दूसरा होता है cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो cot थीटा को हम लोग cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है क्या कि अगर मान लीजिए दो एंगल है, एंगल ए और बी, दो एंगल है, और इस दोनों एंगल को मैं ऐड करता हूँ तो जो मेरा वैल्यू आता है वो 90 डिग्री के बराबर आता है, 90 डिग्री को लाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी और बी इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, यानी कि ए है जो एंगल ए है जो बी का कॉम्प्लीमेंट्री है और एंगल बी है जो ए का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम लोग फार्मूला का निर्माण करते हैं और इसमें हम लोग टोटल साइन कॉस टेन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग ध्यान में रखकर देखते हैं। मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस बी होगा। इस पैटर्न को हम लोग काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये 90 डिग्री तो रहता ही, अगर ये थीटा है, ठीक है, ये इधर मान लेते हैं थीटा मानते हैं। ठीक, तो बाकी रेस्ट जो रिमेनिंग एंगल बच गया, जो एंगल वो क्या होता है 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ये तो आप समझ ही रहे हो इतना। अब मान लीजिए कि ये 90 डिग्री तो ये एच है और पी और बी तो कोई भी सकता है। मान लीजिए साइन अगर हम जनरली हम पहले वाला फार्मूला हम देखते हैं तो हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग थीटा के बराबर पढ़े थे। थीटा के हिसाब से पी और बी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और हाइपोटेनस है। तो हम लोग मानते थे कि क्या साइन थीटा इक्वल टू पी बाई वी होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है या कॉस थीटा इक्वल टू वी बाई एच होता है। ठीक है, इस आधार पर। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा मैं लेके चलता हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा लीजिएगा तो इसका जो परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल को लेना, तो इसके सामने वाला जो होगा ये तो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर जगह क्या लिखा जाएगा, बी, परपेंडिकुलर की जगह लिखा जाएगा बी और बाकी हाइपोटेनस। ठीक है, और बी बाई हाइपोटेनस जनरली कॉस का होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से आ जाएगा। साइन 90 रहेगा कॉस कीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन कीजिए। तो इस तरह से कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, साइन थीटा करेंगे के बराबर होगा। दो फॉर्मूला ऐसे प्राप्त हुआ। ठीक, 3 नंबर में हम लोग आते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि अगर tan थीटा करते हैं कितना होता है, पी बाई वी होता है। ठीक, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, बेस है जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि v बाई पी हो जाता है। अब v बाई पी हो जाता है तो किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर है। ये पता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा कह सकते हैं, और इसी के थ्रू हमको एक कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा भी प्राप्त होता है। तो ये दो फार्मूला और बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में मैं आता हूँ कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस इसका क्या है, एच है, और परपेंडिकुलर इसका क्या बी हो जाएगा, यानी कि बी बाई एच होता है। अब बी बाई एच होता किसका है, तो बी बाई एच तो सेक का होता है, यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हम सेक थीटा लिख सकते हैं। यानी कि इसी तरह से 6 नंबर में सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये आपका टोटल 6 फार्मूला, और इतना फार्मूला याद करने के बाद आपको लिख लीजिए इसको, फार्मूला को आप लिखिए अच्छे ढंग से। इतना फार्मूला याद करने के बाद आपको काफ़ी हद तक
काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करेंगे। क्वेश्चन हम लेवल वाइज लेंगे, लेवल 1 का लेंगे, लेवल 2 का, लेवल 3 का लेंगे। इसके अलावा कुछ ICSE बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन या स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, उस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।